हेलो एवरीवन, दिस इज रवि संगोलिया। स्वागत करता हूँ हम सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन अपनी इंग्लिश की सीरीज को अग्रसर करते हुए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इंटरव्यू। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज उनके आंसर्स देखने वाले हैं। ओके, अब जो 6 पार्ट अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आशा करता हूँ कि उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर आपने अलग से कॉपी में लिखे होंगे, जैसा कि मैंने बताया था। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भाई साहब आज से स्टार्ट कर दो, कर लिया है तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, देखो पहला प्रश्न अपने सामने यहाँ पर मौजूद है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। ठीक है, अब जो बड़े बड़े लेखक हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े लेखक हैं, वो इंटरव्यू देने से हिचकिचाते क्यों हैं, घृणा क्यों करते हैं, हेट क्यों रखते हैं? तो आंसर्स का देखो, उनका मानना ये है भैया, सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट कि जो इंटरव्यू है उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करता है, उनका ये मानना है। ठीक है, दे रिगार्ड देमसेल्व एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, वो इंटरव्यू का शिकार मानते हैं। ठीक है, वो अपने आप को इंटरव्यू का शिकार मानते हैं। आगे देखते हैं, दे क्लेम दैट द इंटरव्यू इन सम वे डिमिनिशेस देम। अभी साहब उनका ये मानना है कि इंटरव्यू एक तरीके से उन्हें अपमानित करता है। ओके, देम जस्ट लाइक सम एंशिएंट कल्चर्स बिलीव्ड दैट अ पोर्ट्रेट ऑफ ए पर्सन टेक्स अवे हिज सोल। जैसे कि यार कुछ प्राचीन संस्कृतियों में माना जाता था कि जो इंसान का जो चित्र है उसकी आत्मा को छीन लेता है। ठीक है, बहुत सिंपल से इनके आंसर्स हैं, बस एक बार इनको एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको एक बार कॉपी में लिखना, फिर माइंड में ऐसी बात फिट हो जाएगी कि भाई सब निकलेगी नहीं। ठीक, बहुत अच्छे से आपके जाने वाले हैं सारे के सारे पेपर। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज फाइन पाइप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थंबप्रिंट्स ऑन हिज फाइन पाइप, आप इस एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो भाई साहब, थंबप्रिंट्स क्या होता है, जैसे आप डायरेक्टली मान लो यार वाइंड पाइप समझो, वाइंड पाइप मतलब क्या, श्वास नली समझ लो। ठीक है, वो नली जिससे कि अपन सांस लेते हैं, उसके ऊपर आपने थंब रख दिया, क्या हो जाएगा, बस यही दम घुटेगा, सांस वास नहीं निकलेगी, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। देखो, थंबप्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप सजेस्ट द अटेम्प्ट टू स्ट्रेंगल ए पर्सन। ओके, सिमिलर टू द वे वन वुड फेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या करेगा भाई साहब, डिफिकल्टी फेस करेगा सांस लेने में। ठीक है, इफ समवन ट्राइड टू होल्ड देयर वाइंड पाइप, अगर कोई ना कोई क्या करता है, उनका जो वाइंड पाइप है, जो सांस नली है, उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है, इंटरव्यूअर्स टू मेक ए पर्सन फील चोक्ड। अब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो इंसान को इस तरीके से इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भाई साहब किसी ने हमारी श्वास नली को चोक कर दिया। ठीक है, मतलब अनकंफर्टेबल सा लगता है उन्हें। कुल मिला के ये इसका आंसर रहने वाला है। आगे जाओ, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया जो इंटरव्यू है उसके ऊपर आप इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हो। ठीक है, इनको सबको हटाओ और बताओ कुछ पॉजिटिव बातें इंटरव्यू के बारे में। तो देखो बहुत सिंपल है, इन इंटरव्यू हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द हिडन टैलेंट ऑफ ए पर्सन। एक इंटरव्यू क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो छुपा हुआ हुनर है, जो टैलेंट है, वो उभर कर आता है इंटरव्यू के जरिए। ठीक है, इट ब्रिंग्स टू अस द ट्रूथ अबाउट द पीपल एंड इवेंट्स। ठीक है, कई सारी घटनाओं के बारे में, कई सारे लोगों के बारे में हमें सच्चाई जानने को मिलती है इंटरव्यू के थ्रू। इट इज़ ए सुप्रीमली यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक सुप्रीम माध्यम हो चुका है आजकल कम्युनिकेशन का। ओके, इट गिव्स अस द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पररीज। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत सिंपल है यार बाबा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अलावा आप बाद में आप अपने मेहनत से क्वेश्चंस लिखते हो, आंसर्स भी लिखते हो, तो आपके हाथों को भी बहुत जोरदार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो आगे जाते हैं अपन। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। एक ये नोवेल है, उपन्यास है, द नेम ऑफ द रोज। इसकी इतनी बड़ी सफलता का क्या राज है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर इसका, उम्बर्टो इको हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस ऑफ द नोवेल इज मिस्ट्री। देखो यहाँ पर थोड़ी सी ना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, सक्सेस नोवेल आया है, लेकिन यहाँ पर आपको कर लेना है सक्सेस ऑफ द नोवेल। ठीक है, सक्सेस ऑफ द नोवेल इज मिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर। उम्बर्टो इको ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी है इस उपन्यास की जो सक्सेस के पीछे का राज है, इसकी सफलता के पीछे का जो राज है, वो एक रहस्य है। कैसे रहस्य, देखो, परहैप्स द टाइम इन हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस। भाई साहब, शायद इतिहास में जब ये नोवेल लिखी गई थी, तो जो समय था ना वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ। कई बार होता है यार कि जो भी चीज़ें अपन कर रहे होते हैं, वो हो सकता है वो आज इतनी बेनिफिशियल ना हो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर टाइम फेवर में है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें चल जाती है। जैसे आप कोविड के टाइम पे मान लो यार, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब बात आई कोविड की, ठीक है, सारे के सारे काम घर से होने लगे। ओके, सो टाइम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह जाता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है। ओके, अकॉर्डिंग टू मुकुंद के अनुसार द नोवेल सेटिंग इन द मेडिवल पास्ट माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स सक्सेस। मुकुंद का कहना है कि भाई साहब कि जो नोवेल की स्थापना हुई उस समय में इन द मेडिवल पास्ट, उसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इसकी सक्सेस में। ठीक है, कि ये कहने का मतलब है, बस ये लाइन यहाँ पर वापस से लिखा गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर छोड़ देना, समझ आती होगी इतनी चीज़। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर
कि पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस ऑफ द नोवेल इज मिस्ट्री। आप यहाँ पर सक्सेस ऑफ द नोवेल इज मिस्ट्री कर लेना। ठीक, 5th क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो कुछ पुरानी संस्कृतियों में फोटोग्राफ खिंचाने को लेकर, फोटो खिंचाने को लेकर क्या धारणाएं हैं, ये अपने से प्रश्न पूछा जा रहा है। आंसर इसका सिंपल सा है कि भाई साहब उनका मानना ये था कि किसी ने फोटो खिंचा लिया, इसका मतलब ये है कि उससे उसकी आत्मा को छीन लिया गया है। ओके, 6th क्वेश्चन देखो, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको के पास इतना टाइम कहाँ से आता था, इतना सारा लिखते थे वो। ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो वही प्रश्न है कि भाई साहब आप कैसे मैनेज करते हो, इतना सारा कार्य रहता है और इतना सारा कैसे लिख पाते हो, कैसे कंप्लीटली अपने वर्क को मैनेज कर पाते हो। तो आंसर देखो, वो रिप्लाई करते हैं दैट लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज़ एक्सप्लाइज स्पेसिस पीरियड्स विद नो इम्पॉर्टेंट जॉब्स। तो हर एक इंसान के जीवन में कई बार इतना सारा समय होता है जिसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट काम उन्हें होता नहीं है, उसको वो डायरेक्टली वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ही सेज दैट ही डिड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग ड्यूरिंग दिस फ्री इंटरवल। उन्होंने कहा मैं इसी फुर्सत के कार्य में अपना राइटिंग का कार्य करता हूँ। ओके, वेन एवर ही हैज़ अ फ्यू मोमेंट्स टू स्पेयर इन बिटवीन टू डिफरेंट टास्क। देखो यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कर लेना स्पेयर, है ना, स्पेयर। ओके, सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई साहब जब भी उनके पास दो कार्यों के बीच में जब समय बचता था तो उस समय को वो वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि उसको अच्छे से यूटिलाइज करते थे और अपना कार्य करते थे। ओके, सो ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस थे जिनको अपन ने आज के इस वीडियो में देखा है। अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 दिखा देता हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख सको। ठीक, सो कर लो भैया स्टार्ट। ये फर्स्ट और सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप आ जाते हैं हम नीचे, थर्ड का भी ले लीजिए जल्दी से। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है, जहाँ पर मैंने करेक्शन बताया वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ये देखो 4th और 5th एंड 6th भी आई जाएगा क्या, चलो ठीक है, 4th 5th एंड 6th इनका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ओके, सो इस तरीके से अपन ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया। आगे के चैप्टर पे बहुत जल्द अपन फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, पूरी इंग्लिश अपन जल्दी से निपटा देंगे। ओके एवरीवन, सो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।